एवरेस्ट की ऊंचाई और आत्मनिर्भर भारत की उड़ान। भारत और फ्रांस की जोड़ी बनाएगी दुनिया का इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर जो छू सकता है आसमान की आखिरी सीमा। 17 फरवरी 2026 कर्नाटक के वेमागल से एक ऐतिहासिक वर्चुअल बटन दबता है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, और लॉन्च होती है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन। जी हां, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के संयुक्त उद्यम के तहत H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन FAL का उद्घाटन। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड तक का ट्रांजिशन है। आत्मनिर्भर भारत की असली उड़ान। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भर सकता है, और इसे दुनिया भर में निर्यात भी किया जाएगा। सोचिए, भारत में बना हेलीकॉप्टर जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के बराबर उड़ सके। ये बयान सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि विश्वास का भी है। मोदी ने इसे भारत फ्रांस के गहरे विश्वास का प्रतीक बताया है, ऐसी साझेदारी जिसकी सीमा समुद्र की गहराइयों से लेकर हिमालय की चोटियों तक फैली है। H-125 क्या है? अब बात करते हैं असली स्टार की, H-125 हेलीकॉप्टर। ये एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन के लिए खास डिजाइन, हिमालयी क्षेत्रों में सेना के लिए बेहद उपयोगी, कठिन मौसम और पतिल हवा में भी स्थिर प्रदर्शन। यानी जहां सामान्य हेलीकॉप्टर हाफ जाते हैं, वहां H-125 उड़ान भरता है। मिलिट्री सिविल दोनों में गेम चेंजर। मेड इन इंडिया H-125 सिर्फ सेना के लिए नहीं होगा, ये 3 बड़े सेक्टर को कवर करेगा: मिलिट्री ऑपरेशन, सिविल एविएशन, पैरा पब्लिक सेवाएं जैसे रेस्क्यू, मेडिकल इमरजेंसी, आपदा राहत। इसके साथ आएगा मिलिट्री वर्जन H-125M। इसमें होंगे ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट्स, भारतीय टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, लोकल सप्लाई चेन, यानी रक्षा क्षेत्र में इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने की दिशा में बड़ा कदम। डिलीवरी कब? पहले मेड इन इंडिया H-125 2027 की शुरुआत में डिलीवरी होने की उम्मीद है, और खास बात ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, दक्षिण एशिया समेत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए भी उपलब्ध होगा। यानी भारत बनेगा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग का रीजनल हब। भारत फ्रांस की रणनीतिक दोस्ती। ये लॉन्च सिर्फ एक औद्योगिक इवेंट नहीं था, मुंबई में मोदी और मैक्रो के बीच हुई विस्तृत चर्चा में शामिल थे व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी, AI सहयोग। मैक्रो 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उन्होंने AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लिया और भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत की। यानी ये रिश्ते सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में भी गहराई से जुड़े हैं। राफेल डील की पृष्ठभूमि। ये दौर ऐसे समय में हुआ है जब भारत ने राफेल फाइटर जेट के 114 जेट्स की खरीद के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसे हाल के वर्षों का सबसे बड़ा सैन्य खरीद कार्यक्रम माना जाता है। यानी पहले राफेल, अब हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। भारत फ्रांस डिफेंस पार्टनरशिप अब बायर सेलर से आगे बढ़कर को प्रोडक्शन के स्तर पर पहुंच चुकी है। ध्यान देने वाली बात ये, भारत के निजी सेक्टर की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है। अब तक ऐसे बड़े रक्षा उत्पादन ज्यादातर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के हाथ में ही थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि भारत का निजी सेक्टर भी अब हाई एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में तैयार है। टाटा और एयरबस का ये मॉडल भविष्य में और भी ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स का रास्ता खोल सकता है। आज के समय में जब दुनिया भू राजनीतिक तनावों से गुजर रही है, चीन, रूस, अमेरिका, यूरोप के बीच समीकरण बदल रहे हैं, ऐसे में भारत का फ्रांस के साथ गहरी रक्षा साझेदारी बनाना एक संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति का संकेत है। फ्रांस भी यूरोप में एक ऐसा देश है जो भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि बराबरी का रणनीतिक साझेदार मानता है। 17 फरवरी 2026 की ये तारीख सिर्फ एक औपचारिक उद्घाटन नहीं थी, ये दिन था जब भारत ने एक और कदम बढ़ाया असेंबली टू अथॉरिटी की तरफ। एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर अब भारत की धरती पर बनेगा, और शायद आने वाले वर्षों में जब दुनिया के किसी पहाड़ी देश में रेस्क्यू मिशन के दौरान H-125 आसमान में दिखेगा तो उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट न्यूज़ के साथ।